Hello, brother. How are you? Let's read this news. It's very beautiful news. ये कल का न्यूज है, देखिए. Amazon founder Jeff Bezos loses world's second richest man title to one of his biggest competitor. Amazon का जो ये जेफ बेजोस है, ये एक वक्त में क्या बहुत मालदार, सबसे नंबर 1 मालदार था. लेकिन अब क्या हो गया कि ये जेफ बेजोस जो फेसबुक का ओनर है या मेटा का ओनर है, ये अब ये मालदार बन चुका है और जो इसका मालदार बनने का जो नंबर 1 था उसने उसको खो दिया है. तो आप देखते हैं इसको कैसे. इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस लूजेस. लूजर मतलब खत्म हो जाना, यानी छोड़ देना. लूजेस बोलते हैं कि गुम हो जाना. लूजेस वर्ल्ड्स दुनिया का दूसरा नंबर 1, दुनिया का दूसरा सबसे मालदार आदमी का जो एक उसका पोजीशन था, किसका, अमेज़न फाउंडर का, वो खत्म करता है. यानी अब वो उस जगह पे नहीं रहा, बल्कि वो अमेज़न जो फाउंडर था वो उसके नीचे चला गया. ठीक है. अच्छा, वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन आदमी, यानी इस आदमी का जो टाइटल था, क्या टाइटल था, ये वाला टाइटल था, वर्ल्ड्स सेकंड रिचेस्ट, दुनिया का दूसरे सबसे नंबर 1 आदमी, सबसे नंबर 1 इंसान का जो टाइटल था, वो उस टाइटल को उसने खत्म कर दिया. खत्म हो गया. क्यों, किसके जरिए खत्म हुआ, किसको खत्म हुआ, कौन उसकी जगह पे आ गया? टू वन ऑफ हिज, वन बोलते हैं एक, वो ऑफ हिज उसके, यानी वन ऑफ हिज बिगेस्ट, उसका सबसे बड़ा जो कंपेटिटर बोलते हैं, जो आपका हरीफ हो, जो आपका मुकाबिल हो. तो अब मार्क ज़करबर्ग इसकी जगह पे आ गया और ये साहब जी पीछे चले गए. समझ में आ गया? तो किस तरीके से आप देख रहे हैं. लूजेस यानी आप जैसे बोलते हैं खत्म कर जाना, यानी खत्म हो जाना, किसी चीज को गुम कर देना. जो इसका एक टाइटल था कि ये सबसे बड़ा दुनिया का सबसे मालदार आदमी है, लेकिन अब ये टाइटल इसका खत्म हो गया. अब ये जो उसका सबसे बड़ा जो हरीफ, जो सबसे बड़ा मुकाबला करने वाला, जो उसके जगह पे यानी उसका जो सबसे बड़ा मुकाबिल था, जो उसके कंपेटिटर था, ये अब इसको मिल चुका है. देखिए, मार्क ज़करबर्ग्स फॉर्चून बोलते हैं उसकी दौलत, हैज सर्ज बढ़ चुका है पास्ट जेफ बेजोस. यानी सर्ज पास का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो बहुत जल्दी आपके पास बढ़ जाए. जैसे मनी है, बहुत ज्यादा पैसा आ गया अचानक. अब क्या है कि लोगों ने इसके शेयर खरीदने शुरू कर दिए. जब शेयर इसके खरीदना शुरू कर दिए, जो इसकी जो कंपनी थी मेटा, तो उसका जो शेयर जो उसका बढ़ गया, जिसकी वजह से इसके बाद दौलत भी बढ़ गई. तो सर्च पास जेफ बेजोस, यानी मार्क ज़करबर्ग की जो दौलत थी वो क्या है, एकदम अचानक बढ़ गई जेफ बेजोस से ज्यादा. आप जेफ बेजोस मेकिंग हिम, बनाते हुए उसको, किसको, जेफ बेजोस को. यानी ये जो है मार्क ज़करबर्ग जो उसकी दौलत बढ़ी, अब क्या होगा इस नतीजे में उसको बनाते हुए, यानी उस दौलत के बढ़ने ने उसको बनाते हुए द वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट पर्सन, दुनिया का सबसे मालदार आदमी क्या है, इसको बना दिया. किसने बनाया? ये सर्ज पास्ट, यानी उसके फॉर्चून के बढ़ने की वजह से. अकॉर्डिंग टू, ये किसने रिपोर्ट किया है? अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनर. ब्लूमबर्ग एक मैगजीन है ना, उसमें वो बतलाते हैं कि कौन आदमी कितना मालदार हुआ है. तो उसमें जो है ये साहब जी, उनके मुकाबले से ब्लूमबर्ग के जो एक न्यूज इंडेक्स है उसके मुताबिक जो है इसकी दौलत बढ़ चुकी है. दिस शिफ्ट, यानी ये जो चेंजिंग जो हुई, यानी पहले ये था, अब इसकी जगह पे ये आ गया. ये जो चेंज, दिस शिफ्ट अकर्ड, हुआ एज मेटा शेयर आउट परफॉर्म अमेज़न्स. आउट परफॉर्म बोलते हैं कमजोर कर देना, यानी मेटा का जो अकड़ वाकई हुआ, यानी ये चीज, ये शिफ्ट हुआ जैसे ही मेटा का जो शेयर जो है ना, उसने अमेज़न के शेयर को गिरा दिया. आउट परफॉर्म बोलते हैं. आउट परफॉर्म किसी को कमजोर कर देना, यानी आप इतने आगे बढ़ जाओगे दूसरे का जो उसका परफॉर्मेंस है वो कमजोर होता है. तो आउट परफॉर्म बोलते हैं. विथ मेटा रिपोर्टिंग, ठीक है, अमेज़न का विथ मेटा से मुकाबला करते हुए अमेज़न का शेयर, ये अमेज़न से मुकाबला करते हुए मेटा का शेयर क्या बढ़ गया? रिपोर्टिंग स्ट्रॉन्ग, यानी बतलाते हुए स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत. फर्स्ट क्वार्टर है ना, पहले क्वार्टर बोल 3 महीने के समय, उसको बोलते हैं क्वार्टर. ठीक है, लेट्स गो बैक. तो आपने देख लिया क्वार्टर का मतलब. तो
फर्स्ट 3 महीने में मेटा का शेयर इतना बढ़ गया कि ये जो इसका अमेज़न का जो शेयर था वो गिर गया, जिसकी वजह से ये इसका जो एक टाइटल था कि ये दुनिया का दूसरे नंबर का मालदार आदमी है, वो टाइटल से उसने लॉस कर दिया। मीनवाइल, जबकि, मीनवाइल बोलते हैं जबकि, एलन मस्क रिमेन्स द वेल्थिएस्ट इंडिविजुअल। एलन मस्क बाकी रहता है, यानी उसकी जो एक टाइटल था दुनिया का सबसे नंबर मालदार आदमी, वो उसका टाइटल अभी बाकी। इंडिविजुअल बोलते हैं एक इंसान को, किसी भी अकेले इंसान को इंडिविजुअल बोलते हैं, ठीक है। जबकि एलन मस्क बाकी रहता है, एलन मस्क अपनी जगह पर है। कौन सा? उसकी जो द वेल्थिएस्ट इंडिविजुअल, दुनिया का सबसे मालदार आदमी के तौर पे वो अपनी जगह पर बाकी है। बाकी ये साहब जो दुनिया के जो दूसरे नंबर के मालदार थे, इन्होंने अपना शेयर लूज कर दिया है। ये साहब जी दूसरे नंबर पर आ गए, सब तीनों अमेरिकन है, ठीक है। Meta CEO Mark Zuckerberg has surpassed Amazon founder Jeff Bezos to become the second richest person in the world. Meta CEO, ये जो Meta CEO Mark Zuckerberg बढ़ गया है, उसने बढ़ गया ना, सरपास बोलते हैं यानी आप आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। Amazon फाउंडर जेफ बेजोस से आगे बढ़ गया है। क्या आगे बढ़ गया? क्यों आगे बढ़ गया? टू बिकम, होने के लिए, क्या? द सेकेंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर दूसरे नंबर का मालदार बनने के लिए वो आगे बढ़ चुका है। कौन? मार्क ज़करबर्ग। समझ में आ रहा? अच्छी तरह समझो दोस्तों। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स, आपको मैं बता दें कि ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक ज़करबर्ग्स वर्थ, ज़करबर्ग की जो दौलत है यानी उसका जो वैल्यू है, उसकी जो कीमत है, हैज जंप, वो उछल गया है टू $200 बिलियन। यानी पहले उसके पास कम था, अब उसके पास $200 बिलियन आ चुके हैं। यानी उसकी जो दौलत है वो बढ़ करके कहां तक हो गई है? $2 बिलियन तक। देखिए ये आप देखिए एक फ्रेजेस है, इसको देख लिया, हैज जंप टू $200 बिलियन, ठीक है। वाइल, जबकि बेजोस का जो कीमत है रिमेन्ड $209 बिलियन। अब देख लें इसकी कीमत, इसके पास कितना आ गया? $212 बिलियन आ गया, और इसके पास कितना आया? सिर्फ $209 बिलियन। यानी आप देखिए कि ये $3 बिलियन इसके पास ज्यादा आ गए। एज पर द ब्लूमबर्ग डाटा, ब्लूमबर्ग डाटा के मुताबिक, एज पर भी देखना है, आप देखिए अकॉर्डिंग टू भी देखना है, ये सब चीजें सीखने की होती। जब तक आप हर चीज तो क्या है ना, अब मैं आपको बढ़ा रहा हूं, अभी ऐसा नहीं कि आपको हर चीज सीखना। जब तक आप अच्छी तरीके से नहीं सीखोगे, अच्छी तरीके से समझोगे नहीं मेरे दोस्तों, बार बार पढ़ोगे नहीं, ये चीजें समझ में नहीं आएगी। मीनवाइल, जबकि, इधर भी आप देखिए मीनवाइल, ठीक है, ये सब चीजें सीखने की होती है। ज़करबर्ग को हासिल होगा, गेन मतलब कोई चीज को पा लेना, $846 मिलियन ऑन मंडे के दिन $860 मिलियन इसको एक्स्ट्रा मिल गया। किसके हिसाब से? एज पर द ब्लूमबर्ग डाटा, ब्लूमबर्ग डाटा के मुताबिक, दैट इज May 5 को हो गया। वाइल, जबकि बेजोस लॉस 2.90 बिलियन, बेजोस ने क्या है खत्म कर दिया। देखिए यहां पे भी लूजेस जो है ना, ये फर्स्ट फॉर्म है, लॉस्ट इसका सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी इसी तरीके। 2.9 बिलियन उसने क्या कहा? दिस कम्स, और ये कब आया? ये कब हुआ? दिस कम्स, ये आता है आफ्टर, बाद। मेटा शेयर इंक्रीज ओवर 16% लास्ट मंथ के दरमियान में 16% से ज्यादा, 16% ज्यादा बढ़ गया। किसके? मेटा के शेयर के बाद। यानी जब मेटा का शेयर 16% बढ़ गया, तब उसके बाद ऑफ कोर्स 16% बढ़ा तो इसके पास ये दौलत आ गई। किसके पास? मार्क ज़करबर्ग, जिसकी वजह से उसने अमेज़न को जेफ बेजोस है उसकी कीमत को क्या है, उससे आगे बढ़ गया। This comes after Meta shares increase over 16% last month, while जबकि Amazon's stock increased by just 6.33% during the same period। यानी जबकि Amazon का जो स्टॉक है वो बढ़ गया, सिर्फ कितना बढ़ा? 6%, 6.33% बढ़ा, और इसका जो शेयर बढ़ा मेटा का स्टॉक वो 16% बढ़ा ड्यूरिंग द सेम पीरियड, उसी वक्त। ड्यूरिंग बोलते हैं दरमियान, द सेम यानी उसी पीरियड, उसी वक्त में। यानी जिस वक्त में Amazon का शेयर 6.33% बढ़ा, उसी वक्त में मेटा का शेयर भी 16 ठीक है, यहां तो इधर में 16% जो है ज्यादा बढ़ गया। आपको समझ में आ गया दोस्तों? इसको बार बार पढ़ेंगे, इसमें आपको समझ में आएगा क्या क्या चीजें सीखने की। देखिए, लूजेस्ट वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट टाइटल टू वन ऑफ, ये चीज सीखने की, इसको कैसे यूज किया,
ठीक है, सर्च पास यहाँ पे हमको मेकिंग हिम वर्ल्ड सेकंड अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग द शिफ्ट अकर्ड एज मेटा शेयर आउट परफॉर्म। ये चीज सीखने की है, आउट परफॉर्म कैसे इसको यूज किया। फर्स्ट क्वार्टर पहले 3 महीने के रेवेन्यू में जबकि ठीक है सरपास्ट, ये चीज सीखने की है। सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये चीज सीखने की है। वर्थ हैज जंप टू किस तरीके से इसको यूज किया है। ये ट्रांसलेशन है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ते रहिए। ये देखिए अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस अब दुनिया के दूसरे सबसे अमीर। अमेज़न फाउंडर जेफ बेजोस लूजेस वर्ल्ड सेकंड रिचेस्ट मैन टाइटल टू वन ऑफ द बिगेस्ट कंपैटिटर्स। ठीक है, इस तरीके से आपको मैंने ये लिख दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ते रहिए। मार्क जुकरबर्ग अब जेफ बेजोस से ज्यादा अमीर हो गए हैं। अब देखिए हिंदी का आप ट्रांसलेशन कैसे करना। मार्क जुकरबर्ग फॉर्च्यून हैज सर्च पास जेफ बेजोस। फॉर्च्यून दौलत, मेटा की कंपनी के शेयर अमेज़न से ज्यादा बढ़े इसलिए ऐसा हुआ। दिस शिफ्ट अकर्ड एज मेटा शेयर्स आउट परफॉर्म अमेज़न के शेयर को गिरा करके मेटा का शेयर आगे बढ़ गया। अब इस सेंटेंस को अगर कैसे लिखेंगे तो ये आपको तरीका देखिए। हिंदी में हम कुछ और बोलते हैं और उसको इंग्लिश में किसी और तरीके से लिखा है। तो ये कैसे आएगा जब आप बार बार पढ़ें। मीनवाइल एलन मस्क अभी सबसे अमीर आदमी, एलन मस्क रिमेन्स द वेल्थिएस्ट इंडिविजुअल। मेटा सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैज सरपास अमेज़न फाउंडर जेफ। मेटा कंपनी के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने अमेज़न के जेफ बेजोस को पीछे छोड़ दिया। सरपास्ड बोलते हैं मैं तुम्हें एक दिन पीछे छोड़ दूंगा। आई विल सरपास यू रिमेंबर मी, एक दिन मैं तुझे पीछे छोड़ दूंगा। आई विल सरपास यू। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, ब्लूमबर्ग के अमीरों के लिस्ट के अनुसार जुकरबर्ग्स वर्थ हैज जंप्ड $212 बिलियन। जुकरबर्ग के पास अब $212 बिलियन है। जंप टू बोलते हैं मेरे पास 10 रुपए थे अब मेरे पास 20 रुपए को कैसे बोलेंगे। माई वर्थ हैज जंप टू 20 रुपीज। ठीक है, माई वर्थ हैज जंप टू 20 रुपीज। बिफोर आई वॉज हैविंग 10 रुपीज। बेजोस वर्थ रिमेन 209 बिलियन। बेजोस जबकि जेफ बेजोस के पास सिर्फ $9 बिलियन ही रह गए हैं। Zuckerberg gains $860 million मई। Zuckerberg ने मई को $60 मिलियन कमाए। गेन इस सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म आता है गेन किसी चीज को लेना। बेजोस लॉस 2.90 बिलियन। बेजोस को 2 बिलियन का नुकसान हुआ। बोलते हैं मेरे को 20 रुपए का नुकसान होगा। आई लॉस 20 रुपीज। मेरे को $10 मिलियन का नुकसान होगा। आई लॉस $20 मिलियन। समझ में आ रहा। मेटा शेयर्स इंक्रीज ओवर 16% लास्ट। पिछले महीने मेटा के शेयर 16% से ज्यादा बढ़ा। इंक्रीज का मतलब बढ़ना। अमेज़न से स्टॉक इंक्रीज बाय जस्ट 6 पॉइंट ड्यूरिंग द सेम पीरियड। अमेज़न के शेयर उसके समय सिर्फ 6.33% थे। ये दूसरा प्रीवियस का न्यूज़ मैंने डाल दिया है, आप देख लीजिए। हर चीज़ मैंने आपके लिए दोस्तों हलवा बना दिया है। आप इसको मेहनत करिए, अच्छे से सीखिए, बार बार पढ़िए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शॉर्ट्स को देखिए ताकि आगे चैनल के वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।